हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स में। जैसा कि हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे, वर्क एंड टाइम में हम लोगों ने लगभग आई थिंक 3 क्लासेस देख ली थी। चलिए आज नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करते हैं और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखते हैं इनके साथ हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, बी ने 8.5 दिन काम किया और चला गया और आधा काम पूरा हुआ। बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, आज आप लोगों को मेरा थोबड़ा नहीं दिख रहा होगा, अच्छा ही नहीं है इसलिए मैंने सोचा नहीं दिखाता हूँ। चलो हटाओ, आप समझो मेरी बात। बहुत इस सवाल के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। ठीक है, आपको जो तरीका पसंद है उस तरीके को आप अडॉप्ट कर लेना। समझो मेरी बात। उसने बोला जो ए है ये 2.5 दिन काम करता है और जो बी है ये 8.5 दिन काम करता है। ऐसा करने से काम आधा पूरा हो पाता है। ठीक है, ए जो है 2.5 दिन काम करता है और बी 8.5 दिन काम करता है, तो काम आधा पूरा होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इनसे दुगुना करा लें कि ये 2.5 दिन की जगह काम 5 दिन करें, सॉरी ए होगा यहाँ पे, कि ए 2.5 दिन करता है तो ए से 5 दिन करा लें और बी 8.5 दिन करता है तो इससे 17 दिन करा लें, तो अब यहाँ पे काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं हूँ, एक सीढ़ी है 10, उसमें मान लो 10 सीढ़ियाँ चढ़नी है हमको, 10 सीढ़ियाँ चढ़नी। ठीक है, उसमें से मैं बोलूँ एक दिन में 5 सीढ़ी चढ़ पाता हूँ, तो 10 सीढ़ी कितने दिन में चढ़ूंगा, 2 दिन में, दुगना हो जाएगा। या मैं उल्टा बोलूँ कि एक दिन में आधी सीढ़ी चढ़ पाता हूँ, आधी सीढ़ियाँ, आधी सीढ़ी मतलब 10 की जगह आधी सीढ़ी चढ़ पाता हूँ, तो पूरी सीढ़ियाँ कब चढ़ूंगा, इसका दोगुना कर दूंगा, इसमें पूरी सीढ़ी चढ़ जाऊंगा। सबको बात समझ में आ गई। उसी टाइप से अगर वो ए 2.5 दिन काम करता है और बी 8.5 दिन काम करता है, काम आधा पूरा होता है। अगर इनका दुगना कर दें, ए को 5 दिन करा दें और बी को 17 दिन करा दें, काम क्या हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। सबको बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा आप समझो, मैं एक ऐसे बनाता हूँ, मेरी राइटिंग बड़ी ख़राब है, कि ए यहाँ पे ए लिखें कि ए ने 5 दिन काम किया, ठीक है, और बी ने कितने दिन काम किया, 17 दिन काम किया। बहुत दिमाग से समझना। और ए और बी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा करें क्या सवाल में, तो देखो बहुत अच्छा तरीका है। देखो ए 5 दिन काम कर रहा है, बी 17 दिन काम कर रहा है, तो ए बी ने भी तो 5 दिन काम किया होगा, तो हम ऐसा नहीं करा सकते कि ए प्लस बी को एक साथ 5 दिन काम करा लें, तो इधर बी का सिर्फ 12 दिन काम बचेगा। देखो वही लैंग्वेज लिखी है, थोड़ा सा प्रोफार्मा चेंज कर दिया। ए 5 दिन काम कर रहा है, बी 17 दिन काम कर रहा है। हमने बोला बी के 5 दिन ए साथ साथ काम करा दो। अगर ए 5 दिन काम कर रहा है तो बी भी 5 दिन काम करेगा ना, तो ए और बी को साथ साथ 5 दिन काम करा दो। ठीक है, अब बी 17 दिन करता है, बी ने 5 दिन इधर कर लिए, तो बी के कितने बचे, 12 दिन बचे। अच्छा ए प्लस बी अगर 5 दिन काम करे तो काम कितना खत्म होगा, ए प्लस बी टोटल काम 10 दिन में खत्म करते हैं, टोटल काम 10 दिन में, तो 5 दिन में कितना काम खत्म कर देंगे, आधा काम खत्म कर देंगे। अगर टोटल काम 10 दिन में खत्म करते हैं तो ए प्लस बी अगर 5 दिन काम करते हैं तो आधा काम खत्म कर देंगे। अब काम आधा खत्म हो गया, आधा बचा, वो किसने किया होगा, बी ने। इधर तक का तो काम खत्म हो गया, तो बी आधा काम 12 दिन में करता है। बी आधा काम अगर 12 दिन में करता है तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। मैं फिर से एक बार एलोब्रेट करता हूं। देखो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाले यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि आधा पूरा वाला क्या चक्कर था। फिर ए 5 दिन काम करता है, बी 17 दिन काम करता, काम हो जाता है पूरा। ठीक है, अब यहां पे देखो मैं बोल रहा हूं कि ए 5 दिन काम करेगा, तो बी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5 + 12, 5 + 12 लिख सकते हैं। इसको मैंने कंबाइन कर दिया कि ए प्लस बी को एक साथ 5 दिन करा दो, और ये बच्चा बी का 12 अलग हो गया। तो ए प्लस बी अगर साथ साथ 5 दिन काम करें तो ए प्लस बी पूरा 10 दिन में काम खत्म करते हैं, तो 5 दिन में ये आधा काम खत्म कर पाएंगे। तो आधा काम खत्म कर दिया, आधा काम बचा, इनका तो काम खत्म हो गया। अब काम के कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो आधा काम बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 24 दिन में। एक तो इसका ये तरीका हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट तरीके की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट तरीका क्या बोल रहा है। मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई, हो सकता है कि आपको आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। अरे बेटा हट जा, हाँ अब हट जाएगा। देखो एक फार्मूला आप पढ़ोगे, m1d1/w1 m2d2/w2, इसमें भी w का यूज़ नहीं है। ये फार्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास ये देखो ये बराबर किसके होता है, टोटल वर्क के बराबर होता है। किसके, टोटल वर्क के बराबर होता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम w हटा दें, W का चलो आगे बताऊंगा मैं, अभी तो यहाँ पे W का कोई काम नहीं है। m1d1 बराबर m2d2 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, इसमें m क्या होता है, m मतलब वही कोई इंसान, अगर देखा जाए तो मेल है,
और ये डे क्या है, डेज है। वैसे एम में कोई इंसान आ जाएगा, चाहे ए हो, बी हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, मतलब ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, डे मतलब उसका टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उसका टाइम आ जाएगा। अब देखो इसी पे बेस्ड हम सवाल लगाते हैं, समझना। हमने इधर लिखा m1d1 बराबर m2d2 बराबर, ये क्या होता है, टोटल वर्क। अच्छा a प्लस बी, ये a प्लस बी इंसान है, दो कोई इंसान है a प्लस बी हैं, ये 10 दिन में काम पूरा करते हैं, मतलब ये हमारा टोटल वर्क आ गया। a प्लस बी 10 दिन में काम पूरा करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अच्छा इधर से देखो, अभी ये वाला तो आप लोग को याद ही होगा कि मैंने 2.5 दिन लिखा था और 8.5 लिखा था, फिर कम ये आधा कर रहे थे, हाफ कर रहे थे, तो इससे पूरा कराने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया था, दुगना कर दिया था। ये 5 हो गया था, ये 17 हो गया था। तो ए जो है ना 5 दिन काम करेगा तो ये 5 है, और बी 17 दिन काम करेगा, ये 17 भी आ जाएगा। सबको बात समझ में आ गई। ये भी टोटल वर्क हो गया भाई, ये भी तो पूरा काम कर रहे हैं। ये देखो ये ए प्लस बी 10 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, एक ये हमारा इक्वेशन हो गया। दूसरा ये इक्वेशन इसके बराबर होगा, ए जो है ना ये 5 दिन काम करता है, तो ए देखो एम आदमी क्या हो गया, ए हो गया, दिन क्या हो गया 5, फिर इसमें बी भी ऐड है तो प्लस करना पड़ेगा, आदमी क्या हो गया, बी हो गया, कितने दिन काम कर रहा, 17 दिन। तो ये भी हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ये इक्वेशन आ गई। अब यहां से हल कर लूं तो देखो ये 10a प्लस 10 बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5a प्लस 17 बी हो जाएगा, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो 5a इधर आ जाएगा तो 5a और 10 17 उधर चला जाएगा, ये 7 भी आ जाएगा, तो a अपॉन बी बराबर कितना आ जाएगा 7/5। a अपॉन बी क्या आ गया 7/5, इसको हम हटा देते हैं। अब इसमें समझना मेरी बात को। अब उसने पूछा बी का काम, तो देखो बी का अगर काम निकालना है तो हमको पता होना चाहिए टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। अगर बी का काम निकालना है तो बी की इफिशिएंसी तो हमें पता चल गई 5 आ गई, टोटल वर्क कहां से पता चलेगा, कहीं से निकाल लो। देखो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, आप कहीं भी वैल्यू रख के निकाल लो, यहां रखो ज्यादा आसानी होगी। तो a प्लस बी 7 प्लस 5 12 10 120, टोटल वर्क 120 आ गया, डिवाइड कर दोगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक तरीका इसका ये भी है, और जो एक बहुत अच्छा रामबाण तरीका, देखो उसको भी आपको ध्यान से समझना है, उसमें थोड़ा दिमाग की जरूरत है। 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके को अडॉप्ट कर लो। अब मेरी बात समझना, मैं 2.5 और 8.5 से ही आपका काम कर दूंगा। a प्लस बी 10 दिन में काम करते, देखो समझो, आप 5 उससे भी लगा सकते हो, यहीं से देखो मैं, अगर a 2.5 दिन काम कर रहा है, b 8.5 दिन काम कर रहा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे काम आधा पूरा हो रहा है। कितना काम पूरा हो रहा है, आधा। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a प्लस बी ने दोनों ने 2.5 दिन काम किया, तो इधर b कितने दिन काम करेगा, 2.5 अगर हटा दोगे तो 6 दिन आ जाएगा, 2.5 घटा दो कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। अभी पहले क्वेश्चन में बताया था a 2.5 दिन काम करता है, b 8.5 दिन काम करता है, काम आधा पूरा हो गया। तो a प्लस बी दोनों को 2.5 दिन काम करा दो, b 6 दिन काम करेगा, तभी काम आधा ही पूरा होगा अभी, ठीक है। ये तो मन में करने वाली बात है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा बात समझो, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, अगर ए और बी 2.5 दिन में काम करें, ए और बी 2.5 दिन में काम करें तो काम का कितना पार्ट खत्म हो जाएगा, तो काम का 1/4 पार्ट खत्म हो जाएगा। अगर ये देखो ए और बी यहाँ पे 2.5 दिन काम करें तो काम का 1/4, देखो यहाँ पे काम आधा है, आधा पूरा आधा हो रहा है, ठीक है। यहीं से देखो हम आपका मान निकाल देंगे, अगर ये 2.5 दिन काम करते हैं तो काम का 1/4 पूरा, मतलब यहाँ पे देखो, इसको कोई दूसरा पेन ले लेते हैं, ये पेन ले लेते हैं, यहाँ पे काम का 1/4 पार्ट पूरा हो रहा है, तो आधा था, 1/4 ये पूरा कर देगा तो बचा 1/4 ये पूरा करेगा। भाई देखो 1/4 और प्लस 1/4 मिला के ही तो आधा बनता जाके। अगर 2.5 दिन में इन्होंने 1/4 पूरा कर दिया तो शेष 1/4 कौन पूरा करेगा, बी पूरा करेगा। तो बी 6 दिन में 1/4 अगर 6 दिन में पूरा करता है तो टोटल काम कितने दिन में पूरा करेगा, 24 दिन में। इससे भी इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो मैंने इसके 3 तरीके बता दिए, आपको जिस तरीके से समझ में आए तो ले लीजिए। देखो एक और सवाल इसी पे बेस्ड है, उस सवाल का मैं और डिस्कशन करूँगा। उम्मीद है आपको कुछ आवाज़ नहीं आ रही होगी। मैं मतलब जब मैं वीडियो बनाने चलता हूँ ना, तभी इलेक्ट्रिसिटी वालों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तुरंत काट देते हैं। देखो ए और बी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, इधर लिख लेते हैं। ए और बी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी ने 3.5 दिन काम किया, चला गया। अपना पेन लेते हैं फेवरेट वाला। ए ने 3.5 दिन काम किया, बी ने 11.5 दिन काम किया, काम आधा पूरा हुआ, काम आधा पूरा हो गया, ठीक है। कंप्लीट कराना है तो इसको दुगना कर दो, कंप्लीट कराना 3.5 का दुगना 7 हो जाएगा और इसका दुगना 23, यहाँ पे काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
ठीक है, आप देखो जिस तरीके से पहले लगाया था उस तरीके से हम लगा सकते हैं। देखो ए 7 दिन काम कर रहा है और बी 23 दिन काम कर रहा है, तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं कि ए प्लस बी को हम 7 दिन काम करा लें, तो बी ने अगर 7 दिन काम कर लिया तो काम कितना बचा, 16 दिन। अब देखो ए प्लस बी का 7 दिन, ए प्लस बी टोटल 14 दिन काम करते हैं, तो अगर 7 दिन काम किया तो काम का आधा भाग पूरा हो गया। अगर 7 दिन काम किया तो काम का आधा भाग पूरा हो गया। तो यहाँ पे देखो ये पूरा वर्क चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, पूरा वर्क। तो अगर यहाँ से आधा वर्क इसने कंप्लीट कर लिया तो आधा वर्क भी पूरा करेगा। तो 1/2 अगर 16 दिन में पूरा करता है बी, तो टोटल कितने दिन में पूरा करेगा, 32 दिन में ये काम क्या करेगा, पूरा कर लेगा। M1D1 से भी लगा सकते हैं, उससे आप लोग लगा लेना। उससे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, किससे, इस वाले से, कि 3.5 और 11.5 यहाँ पे काम आधा पूरा हो रहा है। ठीक है, आप चाहो तो पूरा 7 और 23 भी कर सकते हो, लेकिन जब आधे से काम चल रहा है तो क्यों करें। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हम a प्लस बी को काम करा लें, इसको 3.5 दे दें और b से अगर 3.5 चला जाएगा 8 बज जाएगा। कितना बज जाएगा, 8 बज जाएगा। अब यह काम आधा चल रहा है, ठीक है, आधा हुआ है, तो a प्लस बी 3.5 में कितना काम कर पाएंगे, टोटल काम 14 है, 3.5 काम करेंगे तो काम का 1/4 पूरा हुआ। तो यहाँ पे अगर काम का 1/4 पूरा हुआ है, यहाँ पे काम का 1/4 पूरा हुआ है, तो 1/4 ये पूरा करेगा। b 1/4 अगर 8 दिन में करता है तो पूरा काम 8 चक्कू 32 दिन में करेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो इसको पूरे से भी लगा सकते हैं, जरूरी आधे, देखो आधे से काम चल रहा है तो आधे से लगा रहे हैं, अगर पूरे से निकालना चाहे तो पूरे से भी आप निकाल सकते हैं। देखो जैसे मैंने भी पहले बताया था ना कि ये a का 7 दिन आ जाता है और b का 23 दिन आ जाता है, और इसको तो a प्लस बी को हम 7 लिख सकते हैं और b को 16 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर पूरा काम हो रहा है तो मान लो ये a प्लस बी 7 दिन में कितना काम करेगा, इसको डिलीट कर दो, 7 दिन में 1/2 काम करेगा। तो यहाँ पे अगर 1/2 काम कंप्लीट हो गया, ये पूरा हो गया, तो 1/2 यहाँ पे बचेगा, तो 1/2 भी 16 दिन में करता है तो टोटल काम 32 दिन में करेगा। और M1D1 से भी आसानी से लग जाएगा। आई होप आपको ये पूरा सवाल समझ में आ गए होंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, भगवान से उम्मीद करता हूँ कि लाइट आ जाए। ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर लेता, बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता। वाह, भगवान ने सुन ली, तुरंत लाइट आ गई। ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर लेता, बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। ए इस काम को, देखो इसको M1D1 से उड़ा देंगे हम, M1D1 वाले इस फार्मूले से इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। बराबर टोटल 3 होंगे, 3 बराबर भी कर सकते हैं, 4 होंगे, M3D3 M4D4 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो a प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो इंसान तो a प्लस बी हो गए, ये काम को कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। फिर b अपनी कार्य क्षमता का 1/3, मतलब b अपनी कार्य क्षमता के 1/3 से काम करता है और a दुगनी कर लेता, पहले a को लिखना चाहिए था, a दुगनी कार्य क्षमता से काम करता है और b अपनी कार्य क्षमता का 1/3 कर लेता है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो a इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, पहले इसको हल कर लो। देखो ये 5a प्लस 5b हो जाएगा, ये 6a प्लस b हो जाएगा, तो ये a बराबर 4b आ गया, a/b बराबर 4। ये देखो इफिशियंसी का रेशियो आ गया। a के बारे में पूछा है, a कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, a की इफिशियंसी कितनी है, 4। अब टोटल वर्क निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, यहाँ से टोटल वर्क निकालना आसान है। तो a प्लस बी 4 1 5 5 25, तो 6 सही 1/4 दिन में ए कंप्लीट कर लेगा। अगर बी का पूछता तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क 25 है और बी की वैल्यू 1 है, तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 25 दिन में कर लेगा। ठीक है, M1D1 वाले फार्मूले से इसको हम लोगों ने आसानी से उड़ा दिया, इसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। चलो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, क्वेश्चन नंबर 28। वाह, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सब ये। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 6 सही 2/3 दिन में करते हैं। ए ने 3 दिन काम करके चला गया, बी ने 4 दिन काम करके चला गया, बचा हुआ काम सी ने 7 दिन में पूरा किया, तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो इसमें तो हम अपना गुड मॉर्निंग वाला मामला चलाएंगे। लोग सोच रहे हैं गुड मॉर्निंग वाला क्या है, तो पिछली वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्या गुड मॉर्निंग। ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं
और बी प्लस सी 6/2 मतलब 20/3। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60, ये 9 बार चला जाएगा। सबको पता कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 60 को 20/3 से क्या करो, भाग कर दो, तो 20 3 60, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 9 आ जाएगा। आई होप आपको पता होगा, ये बच्चों वाली चीज़ें तो बताने वाली नहीं होती हैं, इतने तो आप लोग बड़े हो ही गए। आगे बढ़ो। एक इसी कार को 3 दिन किया। देखो शिफ्टिंग वाला मेथड है, जिसको शिफ्टिंग आती है वो लगा लेगा, नहीं तो इस सवाल में अपना दिमाग खजवाता रहेगा। ए किसी कार को 3 दिन करता है, बी किसी कार को 4 दिन करता है, और सी किसी कार को 7 दिन करता है, और कार हो जाता है पूरा। ठीक, अब देखो कैसे कैसे हल करेंगे। हमें ना ए की क्षमता पता है, ना बी की पता, ना सी की पता, अलग अलग, लेकिन ए प्लस बी की पता है और बी प्लस सी की पता है। तुम कुछ ऐसा करते हैं कि ए प्लस बी बन जाए। अच्छा देखो एक बात हमको ये बात याद बताओ कि ये 3 दिन किया, बी ने 4 दिन किया, तो बी के 3 दिन इसको साथ साथ करा दो ना, तो बी का 3 दिन काम हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ने 3 दिन किया, बी ने 4 दिन किया, तो इसका 4 में से 3 ए के साथ करा दो, तो ए प्लस बी 3 दिन काम किया। अब बी का बचा हुआ 1 है, तो सी से 1 उधार ले लो, तो बी प्लस सी 1 दिन काम करेगा, और सी बचा हुआ काम कितने दिन करेगा, 6 दिन करेगा। इस तरीके से भी तो हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। वही लिखा देखो, ए 3 दिन कर रहा, बी 4 दिन, बी ने 3 दिन इधर किया, 1 दिन इधर किया, 3 इधर 1 दिन, 4 दिन हो गया। सी ने 1 दिन इधर किया और सी ने 6 दिन, 7 दिन टोटल है। जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, लेकिन हमने अपने सवाल के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लिया है, समझ गए। अब ए प्लस बी 3 दिन करता है, तो देखो ए प्लस बी का 1 दिन का काम 5 यूनिट है, तो 3 दिन का काम कितना होगा, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। और बी प्लस सी का 1 दिन का काम 9 यूनिट है, तो इधर 1 ही दिन काम किया, तो कितना काम हो गया, 9 यूनिट। टोटल काम 60 यूनिट था, और 15 प्लस 9 कितना हो गया, 24 यूनिट काम हो गया। काम बचा 36 यूनिट, तो 36 यूनिट काम किसने किया होगा, इसने। किससे, छछरंग 36 से। इसका मतलब सी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, 6 यूनिट। भाई देखो सी को 6 दिन काम किया, या देखो वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क उसके लिए बचा सी के लिए 36, और 36 और इसने 6 दिन काम किया सी ने, तो एफिशिएंसी छछरंग कितनी आ गई, 36। तो एफिशिएंसी इसकी कितनी आ गई, 6 आ गई। वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहीं से मैंने देख लिया कि सी को 36 काम करना, 6 दिन में करना, छछरंग 36 यूनिट। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 6 यूनिट। अब किसी की भी निकाल लो, बी की निकाल लो। अच्छा देखो बी प्लस सी की 9 है, सी की 6 है, तो बी की कितनी बची, 3 यूनिट। ए की निकाल लो। ए प्लस बी की 5 है, बी की 3 है, तो ए की कितनी बची, 2 यूनिट। अब किसका पूछा है, अलग अलग वर्क पूछा है भाई, अलग अलग निकाल लो। ए का निकाल लो, ए के लिए टोटल वर्क कितना है, 60/2, ए को 30 दिन लगेंगे। बी के लिए निकाल लो 60/3, 20 दिन लगेंगे। सी के लिए निकाल लो 60/6, कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लग जाएंगे। देखो कितना अच्छा सवाल था, बट शिफ्टिंग मेथड से लगाना था। जिसने शिफ्टिंग मेथड सीख ली वो इस सवाल को आसानी से इस सवाल के साथ टैकल कर सकता है, इसको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया ना, 29 है आई थिंक। हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है प्रिंट थोड़ा आपको कम दिखे, लेकिन मैं इसको बड़ा कर दूंगा। अरे बेटा तू कहाँ से आ गया, मैं पढ़ देता हूँ, हो सकता है सवाल आपको कम दिख रहा हो। ए और बी सी ने मिलकर 10 दिनों में नौकरी पूरी कर ली। हालांकि सी ने केवल पहले 3 दिनों के लिए काम किया, जबकि 37% नौकरी की गई। मतलब 3 दिनों के बाद सी काम करके छोड़ चला गया, तब 37% नौकरी की गई थी। या ऐसा बोल लो कि 37 यूनिट काम हो गया। अगर परसेंट में कंफ्यूज हो रहा है तो मान लो 37 यूनिट काम हो गया। साथ ही ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य और 4 दिनों में बी द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता। वेरी गुड। इसका कहने का मतलब है कि ए का 5 दिन का कार्य बी के 4 दिन के कार्य के बराबर है। इसका मतलब ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है। दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कौन कार्य करता है, सबसे तेज कार्यकर्ता को कितने दिन लगेंगे, या अगर पूछे सबसे तेज कौन कार्य करता है जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा, वो सबसे तेज कार्य करेगा। अब समझो मेरी बात को, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये 10 दिनों में इन्होंने क्या की, नौकरी पूरी कर ली। अब 10 दिनों में नौकरी पूरी कर ली, लेकिन जब स्टार्ट किया तो 3 दिन काम हुआ सी के साथ, फिर सी छोड़ के चला गया। तो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे टोटल 37% छोड़ दो, 37 यूनिट काम हुआ, इतना समझ के चलो, परसेंट से अगर कंफ्यूज हो रहे हो। उसके बाद सी चला गया, उसके बाद अगर सी चला गया तो बचा कौन, सिर्फ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ने बचा हुआ
63 यूनिट काम किया होगा। हम 63 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे परसेंट है, तो कोई भी चीज़ 100% में होती है। अगर 37% काम हो चुका है तो शेष काम कितना बचा? 63% बचा। तो परसेंट से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यूनिट लिख लिया, ठीक है। आप परसेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा मेन मोटो ये है कि ए बी सी की क्षमता निकाल लो। तो यहां से तो हमको ए और बी की क्षमता तो पता ही चल गई, ए और बी की क्षमता तो पता चल गई। क्षमता पता करनी है किसकी? सिर्फ सी की। और सी की क्षमता पता चल जाएगी, हम दिन निकाल लेंगे। अगर सी की क्षमता पता चल जाएगी तो हम क्या निकाल लेंगे? दिन निकाल लेंगे। अब समझो, ये जो है काम पूरा हुआ था 3 दिन में, तो टोटल 10 दिन में काम पूरा हुआ। तो ये ए बी ने शेष काम कितने दिन में किया होगा? 7 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी 10 दिनों में काम करते हैं, इन्होंने 3 दिन काम किया, 37 यूनिट काम हो गया। तो बचा हुआ काम कितने दिन में करेंगे? 7 दिन में करेंगे प्लस बी। तो 7 दिन में 63 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी, अगर यहीं पे लिख लें हम, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी 1 डे में। देखो 7 दिन में अगर 63 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 यूनिट काम करेंगे। अब देखो ए प्लस बी की क्षमता 5 + 4 9 ही आ रही, इसका मतलब यहां से हमारा चेक हो गया कि बराबर है। अगर 18 आती तो हम थोड़ा कम ज्यादा भी करते हैं, ठीक है। ये 9 यूनिट आ रही है, इसका मतलब ए की क्षमता 4 यूनिट है, बी की क्षमता 5 यूनिट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ए और बी का तो बात क्लियर हो गया। अब सी की बात समझो। इधर देखो ए प्लस बी और सी 3 दिन में कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ए प्लस बी एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो यहां पे 3 दिन में 9 × 27 यूनिट ए प्लस बी ने काम किया होगा। ए प्लस बी ने कितना काम किया होगा? 27 यूनिट। ए प्लस बी अगर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं तो ए प्लस बी यहां ने 27 यूनिट काम किया होगा। तीनों ने मिलकर 37 यूनिट काम किया है और ए बी ने 27 यूनिट काम किया। इसका मतलब सी ने 3 दिन में 10 यूनिट काम किया। सी ने 3 दिन में 10 यूनिट काम किया। देखो मैं फिर से यहां से इसको हटा देता हूं, मैं फिर से आपको एलोबरेट करता हूं, बड़ा बड़ा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। डाउट आप मन में बिल्कुल मत रखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 3 दिन काम करते हैं, 3 डेज, और काम का 37 यूनिट काम पूरा होता है। और ए प्लस बी यहाँ पे 7 दिन काम करते हैं और काम का 63 पूरा होता है। तो 7 दिन में 63, तो ए प्लस बी लोग की क्षमता जो है एक दिन की 9 यूनिट की क्षमता है। तो अगर यहाँ पे ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता 9 यूनिट है, तो हम यहाँ पे भी तो चेक कर सकते हैं। ए प्लस बी ने 3 दिन में 27 यूनिट काम किया होगा। टोटल काम 37 यूनिट है, इसका मतलब बचा हुआ 10 काम किसने किया होगा? सी ने। बचा हुआ 10 काम किसने किया होगा? सी ने। वो भी कितने दिन में? 3 दिन में। तो सी ने 3 दिन में किया होगा, ठीक है। अब यहां से देखो, आप यहां से क्या निकाल सकते हो? आप देखो यहां से 100% निकालना है हमको। टोटल वर्क कितना? 100% है, इसका मतलब 100 यूनिट निकालना है। तो 3 दिन में अगर 10 यूनिट करता है तो 100 यूनिट कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। 100 यूनिट कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। देखो परसेंट है इसलिए हम 100 निकाल रहे हैं। यहाँ पे टोटल वर्क जो है हमारा 100% है, हमने यूनिट लिख लिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब हमारे 100% को निकालना है। तो ये 3 दिन में अगर 10 यूनिट करता है तो 30 दिन में 100 यूनिट करेगा। सबको बात समझ में आ गई? अगर ऐसा ना समझ में आए, देखो आप लोग थोड़ा कमजोर भी अगर हो तो देखो 3 दिन में 10 यूनिट करता है तो सी की क्षमता कितनी होगी? 10/3। तो टी ये इसकी इफिशियंसी आ गई। तो सी को टाइम जो लगेगा, टोटल वर्क कितना हमारा? 100। इफिशियंसी 10/3, 10 × 10 = 100, तो कितना आ जाएगा? 30 दिन में आ जाएगा। अब ए की निकाल लो। ए बी की निकाली थी ना, क्या निकाली थी? 5 दिन = 4। तो A/B बराबर कितना आ गया था? 4/5। तो अगर ए का निकालना चाहो तो 100/4 कितना दिन आ जाएगा? 25 दिन आ जाएगा। और बी का निकालना चाहो 100/5 कितना आ जाएगा? 20 दिन आ जाएगा। तो इन सब में सबसे तेज काम करने वाला कौन है? बी है। इन सब में सबसे तेज काम करने वाला कौन है? हमारा बी, क्योंकि उसको सबसे कम दिन लग रहे हैं, उसको सबसे कम, उसकी क्षमता भी सबसे ज़्यादा। देखो इसकी क्षमता तो 3.33 है और ए की 4 है और बी की 5 है। जिसकी क्षमता ज़्यादा उसको कम दिन लगेंगे, वो सबसे तेज काम करेगा। इसकी क्षमता ज़्यादा है इसलिए इसको कम दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे तेज काम करने वाला कार्यकर्ता हमारा कौन हो गया? बी हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने जितना हो सकता था उतना पूरा समझा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, 29 हो गए, 30 निकालते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन। 2 व्यक्ति ए और बी ने काम शुरू किया, 10 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी के 2 दिन के बाद सी ए से जुड़ता है। कुल काम n दिनों में पूरा हुआ। प्रत्येक व्यक्ति काम का एक समान हिस्सा पूरा करता है। इसके अलावा ज्ञात करिए कि ए और बी मिलकर इन दिनों में काम पूरा कर सकते हैं।
सी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल समझो। सवाल क्या कह रहा है, ए प्लस बी जो है, थोड़ा इसको नीचे बनाते हैं। सवाल कह रहा है कि ए प्लस बी जो है ना, ये इन्होंने 10 दिन काम किया, उसके बाद सी ने काम, ए बी ने काम किया, बी ने काम छोड़ दिया, 2 दिन के बाद सी आया। इसका मतलब 2 दिन तक अकेले ए ने काम किया, उसके बाद सी आया और काम टोटल कंप्लीट हो गया n दिनों में। काम कंप्लीट हो गया n दिनों में। फिर से मैं बताऊं क्या लिखा, ए और बी ने काम शुरू किया, 10 दिन काम किया, तो ए और बी ने 10 दिन काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया, बी के छोड़ने के 2 दिन के बाद सी आया। इसका मतलब ए अकेले 2 दिन तक काम करता रहा, उसके बाद सी आ गया, तो कुल मिला के काम n दिनों में पूरा हो गया। कुल मिला के काम कितने दिनों, उसने ये नहीं बताया कि ए और सी ने कितने दिन काम किया, उसने बताया कि टोटल काम n दिनों में पूरा हो गया। एक शर्त उसने और ये भी लगाई इस कि प्रत्येक व्यक्ति का काम का समान हिस्सा करते हैं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति ए और बी और सी जो है ना, ये काम का समान हिस्सा करते हैं। समान हिस्सा करते हैं मतलब 1/3 1/3 1/3 करते होंगे। समान हिस्सा करते हैं इसका मतलब 1/3 1/3 1/3 करते होंगे ये लोग काम। और बात इसने बताई कि ए और बी मिलकर n दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, n दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तो मैंने आपके सामने सवाल लिख दिया, और सवाल से आंसर जो पूछा गया है कि सी कितने दिनों में करेगा, ये जो सवाल बोला था वो मैंने आपके सामने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, देखो आपको यहां से समझना है, बस यहां से जो खेल समझ गया वो जीत गया। ए और बी n दिनों में काम करते हैं, अच्छा प्रत्येक 1/3 काम करता है, ये n दिनों में पूरा काम हो गया, n दिनों में पूरा काम हो गया। अच्छा ए ने अगर यहाँ पे 1/3 काम किया होगा, अगर ए ने यहाँ पे 1/3 काम किया है, अगर ए ने यहाँ पे 1/3 काम किया है तो बी ने 2/3 किया होगा। अगर ए ने यहाँ पे 1/3 काम किया है तो बी ने कितना किया होगा, 2/3। अच्छा इसको बात समझो यहाँ पे एक, अच्छा एक बात हमको ये बताओ, अगर हमें बी का 2/3 काम निकालना है कि बी 2/3 काम कितने दिन में करेगा, तो निकाल पाएंगे, हाँ निकाल लेंगे। बी कितना काम, बी कितने दिनों तक काम कर रहा है, बी सिर्फ 10 दिनों तक इंगेज है। बी कितने दिनों तक इंगेज है, 10 दिनों तक। ए हमें n दिनों तक इंगेज है, मतलब हमें पता नहीं, तो ए से हम सवाल लगा नहीं सकते कि ए की वैल्यू निकाल लें, ए से लगा नहीं सकते। सी के बारे में भी पता नहीं, सी कितने दिनों तक इंगेज है, तो सी से सवाल लगा नहीं सकते। बी का एक्चुअल डाटा पता है कि बी 10 दिनों तक इंगेज रहा, मतलब बी ने 10 दिन काम किया, तो बी ने 10 दिन में 1/3 काम किया होगा। बी ने 10 दिन में कितना काम किया, 1/3, क्योंकि सबने समान काम किया, ये ए और बी सी समान काम करते हैं। तो बी अगर 1/3 10 दिन में काम करता है, तो बी 2/3 काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। बी अगर 1/3 काम 10 दिन में करता है, तो बी 2/3 काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। तो यही n की वैल्यू है। अब थोड़े लोगों का दिमाग चकरा गया होगा, ए यहां पे ए भी 20 दिन काम करेगा, कैसे, मेरी बात समझो। अगर हम तुमसे बोलते हैं, आपसे बोलते हैं कि ए प्लस बी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। अगर ए प्लस बी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, इसका मतलब है कि ए भी 5 दिन इंगेज रहा और बी भी 5 दिन इंगेज रहा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि काम में, इस काम को पूरा करने में ए भी 5 दिन इंगेज रहा और बी भी 5 दिन इंगेज रहा, और यही वैल्यू हमारी क्या होती है, 5 होती है। अगर ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस काम में ए ने भी 5 दिन काम किया, 5 दिन इंगेज रहा, और बी भी 5 दिन इंगेज रहा, तो काम हमारा 5 दिन में पूरा हो गया। ये समझ लो। तो यही सवाल है कि अगर हमने किसी एक का निकाल लिया, बी अगर 1/3 काम 10 दिन में करता है, 2/3 मतलब 2 गुना कर दो। बी अगर इस काम में, बी 2/3 काम में 20 दिन इंगेज रहा, तो ए भी 20 दिन इंगेज रहा होगा, इसका मतलब काम 20 दिन में कंप्लीट हुआ होगा। ये और कुछ नहीं, ये क्या है, ये एन की वैल्यू है। ये और कुछ नहीं, और क्या है, एन की वैल्यू है। सबको बात समझ आ गई? कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया कि अगर बी ने 10 दिन काम किया, तो बी 1/3 काम 10 दिन में करता, 2/3 काम 20 दिन में करेगा। तो इस वाली इक्वेशन की सिर्फ बात कर रहे हैं हम। आप ये मत समझो कि बी से 2/3 काम क्यों करा रहे हैं, 1/3 काम क्यों किया। ये एक इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है। यहां से हम टैकल करेंगे। हमने यहां से, आप बोलोगे कि ए को 1/3 क्यों लिया, बी को ले लेते, ए से निकाल लेते हैं। तो बेटा ए की वैल्यू नहीं पता एग्जैक्ट ए कितने दिन में काम करेगा, लेकिन हमको बी पता है कि बी ने 10 दिन काम किया। तो हमने ए से स्टार्ट किया कि ए 1/3 काम करेगा, तो बचा काम 2/3 बी करेगा। तो बी अगर 1/3 काम 10 दिन में करता है, 2/3 काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। इसका मतलब बी इस काम में 20 दिन इंगेज रहा, तो ए भी 20 दिन इंगेज रहेगा। काम 20 दिन में पूरा हो गया, और काम n दिन में पूरा हो रहा, तो n की वैल्यू और कुछ नहीं 20 है।
समझ गए। तो ये टोटल वैल्यू 20 है, 10 इधर हो चुका, 2 इधर हो चुका, इसका मतलब 8 बचा। 10 इधर हो चुका, 2 इधर हो चुका, इसका मतलब काम कितना बचा, 8 हो चुका। इसका मतलब सी कितने दिन इंगेज रहा, 8 दिन। सी कितने दिन इंगेज रहा, 8 दिन। तो सी 1/3 काम 8 दिन में किया, क्योंकि सबने 1/3 काम किया। 1/3 काम 8 दिन में करेगा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। यही इस सवाल का आंसर है। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इन चीज़ों की बहुत वैल्यू है कि दो समान काम करते हैं, मतलब सब 1/3 काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। कोई